हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग लेके आई हूँ। उसको कहते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, येस और नो रीडिंग। येस और नो का मतलब ये है कि आप अपने कोई भी सवाल का जवाब ले सकते हैं येस और नो के थ्रू। इसमें मैंने 5 पाइल्स लिए हैं, मतलब 5 पाइल्स निकाली है मैंने, जिसमें आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 क्वेश्चन हैं तो आप अलग अलग पाइल चूज़ कर लीजिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। बट आप पहले से ध्यान रखिएगा कि आपने कौन से पाइल के साथ कौन सा क्वेश्चन अटैच किया है, ठीक है? नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। अदरवाइज़ आपको उसके आंसर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब भी आप पाइल चूज़ करें किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, आप पाइल का कलर या फिर फैदर का कलर उन सब को देख कर के, पिक्चर देख कर के कभी भी पाइल चूज़ मत करिए, जिससे आपको कनेक्शन बिल्डअप हो, जो लगे कि हाँ इस सवाल का जवाब मुझे इस पाइल के अंदर मिलेगा, यही पाइल मेरी है। आप उस पाइल को चूज़ करिए, आपको ज़्यादा सही आंसर मिलने के चांसेस हैं और ज़्यादा पॉसिबल रहेगा कि आपको आपके आंसर मिल जाएं। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, ये 100% ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए एकदम स्पेसिफिक आंसर मिले, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग देखने के बाद कि आपको इसमें आंसर कितने % आपसे कनेक्ट हुए और गाइडेंस जो मिली वो कितने % आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी आगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं येस एंड नो रीडिंग। यहाँ पे मैंने 5 पाइल्स रखी हैं, आप देख लीजिए। और इनमें से जो भी पाइल आपको समझ में आती है आप इसको पॉज करके और आप मेडिटेशन करके चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल इज़ रेड, देन इट्स लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, यू कैन से ब्लू, पर्पल एंड पिंक, ठीक है? इनमें से आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं और इनफैक्ट आप एक से बहुत ज़्यादा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपका क्वेश्चन अलग अलग है तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा पाइल चूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट येस एंड नो रीडिंग। तो आप अपने क्वेश्चन पहले सोच लीजिए, और अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक जगह उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा पाइल चूज़ किया है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप पाइल्स को, जो उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो उसी पाइल को चूज़ करिए। सिर्फ कलर के बेस पे या फ़ोटो के बेस पे कोई भी पाइल चूज़ मत करिएगा, ओके? क्योंकि उसी के से आपको ना करेक्ट आंसर मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम पाइल रेड की रीडिंग करेंगे, जिन्होंने भी रेड पाइल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्ड जो आया है वो है हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ व्हील, द मून, द डेविल, ओके? एंड फिर जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। इस तरीके से आपके कार्ड्स आए हैं, ठीक है? जिन्होंने भी रेड पाइल चूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि आपकी पॉसिबिलिटी येस की कितनी है आपके क्वेश्चन में और नो की कितनी है। जिन्होंने भी पाइल रेड चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग करते हैं। देखिए आपकी रीडिंग में क्या आया है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है और जो भी आप चाहते हैं करने के लिए, उसको करने से पहले आपको अपनी नॉलेज बहुत अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनर नॉलेज और उस चीज़ को लेकर के नॉलेज कंप्लीट नहीं है, आपका बॉडी और माइंड सिंक्रोनाइज नहीं है, तो इस चीज़ को होने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है? दूसरा आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको गिव एंड टेक का एक चीज़ रहना चाहिए, आप जिस भी क्वेश्चन को लेकर के आप ये सवाल पूछ रहे हो, ठीक है? दूसरा इस कार्ड के सपोर्ट में आता है द मून और द डेविल। ये चीज़ बता रहा है
कि आप जिस काम के लिए क्वेश्चन पूछा है, जो आप काम जानना चाहते हो कि होगा कि नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपकी अभी करंट एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है। आप या तो उसके ऊपर 100% फोकस नहीं दे रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है शायद होगा ही नहीं वो काम, या फिर आप किसी भी ना ऐसे बंदे की बातें सुन रहे हो जो कि आपको ना बहुत नेगेटिविटी दे रहा है। ठीक है, आप ना किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो, या तो आप किसी एडिक्शन में घुस रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो जो कि आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है। लक्ष्य से दूर इन द सेंस, जिस भी क्वेश्चन को आप जानना चाहते हो पॉजिटिव आंसर, वो आपको डिले करा रहा है आपके इस चीज़ की वजह से जो कि आप दूसरे की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, खुद के माइंड को कंट्रोल करिए, और जो भी इन्फ्लुएंस या फिर जो भी सजेशन नेगेटिव आ रहा है उसको अपनी लाइफ से निकालिए। आपके चांसेस हैं आपके इस सवाल का आंसर यस होने का, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चीज़ों को ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। दूसरा टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है जो ये बताता है कि आपको ना सजेशन लेने हैं सबके, लेकिन उसको फ़िल्टर करके जो आपके काम की चीज़ है वो आपको अपने पास रखनी है। हर एक सजेशन आपको अपने पास नहीं रखनी है, और अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें माननी है। जो आपके लिए सही है बस वही करिए। ठीक है, आपको अगर ये काम करना है जिसका भी आपका क्वेश्चन है, उस काम को करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप पूजा पाठ करने बैठ जाइए, मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपना माइंड और अपना सोल को कनेक्ट करिए। आपकी आउटर बॉडी और आपकी इनर सोल शुड बी कनेक्टेड। एटलीस्ट यू शुड नो हु आर यू। आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ी पता होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको ना क्लियरिटी मिलती है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव दिख रही है मुझे आपके रीडिंग में। अदरवाइज़ चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट एक ये चीज़ मुझे नेगेटिव है दिख रही है। ठीक है, आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ना एक मिथ में हैं कि आपके पास बाय गॉड ग्रेस सब कुछ है, आपके पास पैसा है और आपके पास प्रॉस्पेरिटी है। कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से ना खुद को बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, बट ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रॉस्पेरिटी कितनी भी हो, पॉजिटिविटी कितनी भी हो, आपके बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रांग हो, बट यू शुड बी समवन। मतलब आपको भी कुछ तो प्रूव करना है ना, आपकी भी तो एक जर्नी है, आप भी इस लाइफ में आए हो, क्यों आए हो। ठीक है, तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि इस पाइल्स का मतलब येस है या नो है, तो मैं आपको कहूँगी कि इस पाइल का मतलब येस है, चांसेस हैं, लेकिन इतने आसानी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन को येस में बदलने के लिए, अपने आंसर को येस में बदलने के लिए। आपको पहले तो नेगेटिविटी में से निकलना पड़ेगा, बेकार के ईगो में से निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक एक गिव एंड टेक, एक दूसरे को उतनी रिस्पेक्ट, उतना प्यार, उतना सम्मान देने की ज़रूरत है जिस भी चीज़ के लिए आपका ये प्रश्न था। उसके बाद आप जिस काम को करने के लिए, जिस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछे थे, उस चीज़ के लिए आपको जानकारी ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको सामने वाले बंदे के सोल को समझना पड़ेगा, उसके मूड को समझना पड़ेगा, आपको कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है, अलग लेवल का, तो वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जर्नी डिफ़िकल्ट रहेगी। अगर आपने खुद को कंट्रोल किया तो ही ये चीज़ पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा कि इसमें पॉजिटिव है आपका आंसर या नेगेटिव है। चांसेस पॉजिटिव हो सकती हैं, बट विथ टू मच हार्ड वर्क यू हैव टू डू, यू हैव टू बैलेंस योर माइंड। ओके, thank you for watching this video. If you like this reading, please do subscribe my channel. Thank you for watching. जिन्होंने भी पायल ब्लू चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप, सेकंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, द एम्परर, 5 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप। ठीक है, तो अब हम आपके देखते हैं कि आपका जो भी प्रश्न था उसका आंसर क्या है, येस और नो। मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप जिस भी चीज़ के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है, आपका क्वेश्चन है, आप इमोशनली उस क्वेश्चन से ज़्यादा अटैच हैं।
ठीक है। मतलब आपके को उस चीज़ के लिए ना एक ज़िद सी बना रखी है आपने, आपको वो ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, या उस काम को मुझे करना है, ठीक है। बट आप मेंटली अगर देखें तो आप उतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हैं, ठीक है। यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, ओके। आप बहुत कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर के, आपको डायरेक्शन का पता नहीं है कि आपको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो चलो समझ में आता है, बट आपकी प्लानिंग भी प्रॉपर नहीं है अभी उस चीज़ को लेकर के कि वो चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करना है। और इसकी वजह से मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस चीज़ में काफ़ी डिले होगा आपके इस प्रश्न का आंसर मिलने में, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ना आपकी एनर्जी जो है, जो आप काम कर रहे हो उसके को ना ठीक से सोच या तो नहीं पा रहे हो, या फिर आप उसके बारे में ना समझ नहीं पा रहे। आपको यू नो आप एंड रिज़ल्ट पे जल्दी पहुंच रहे हो, आप उस जर्नी के बारे में नहीं सोच रहे हो कि उस जर्नी पे कैसे चला जाए, ठीक है। लाइक यू नो आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए एक बहुत कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, आपको हर चीज़ को सोचना समझना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक दिन यू नो मैजिक होगा और अगले दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट पेन, जो आप उस पेन को ले सको, आप उस काम को करने के लिए जो एक स्ट्रगल करना पड़ता है उसको ले सको, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत पेन में हो, आप बहुत पेन में हो, और कप्स के कार्ड हैं जो दिखा रहा है कि आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अभी परेशान हो, आप किसी भी चीज़ को लेकर के सोच नहीं सकते हो। आपको सच बताऊं तो आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। आप देखो एंजल कार्ड में हीलिंग का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आप ना अभी इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो, आप मेंटली बहुत इम्बैलेंस हो, सिचुएशंस आर नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर यू, ठीक है। अगर आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे, अगर आप अपने मेंटल यू नो शांति, मतलब एक जो होता है ना शांति इंसान की लाइफ में, वो ज़रूरी है। और आपको अपनी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव रखना है, किसी भी तरीके से किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है आपको इस तरीके के। और जिस भी काम के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है ना, आपको ना पहले ना थोड़ा उसके बारे में ना सोचना पड़ेगा, उसकी ना प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ पॉजिटिव होगी। अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस प्रश्न का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है, मेरे हिसाब से इसका आंसर अभी नो है। आपको अपने को अभी बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज़ को पॉजिटिवली टर्न करने के लिए। तो अभी कम से कम मैं कह सकती हूँ 6 महीने तक तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लिख रही है मुझे इस चीज़ को पॉजिटिव होने के। इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो आई होप यू गॉट योर आंसर। और देखो पहले आप अपना थोड़ा ध्यान रखो, आपको ना अभी खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी मेंटली हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ज़रूर करो आप, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। बिकॉज सी क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, यू नो 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, इट्स टू मच कप्स, यानी टू मच इमोशन, आउटफ्लो हो रहा है इमोशन का, यू नो। तो आप उसको प्लीज़ बैलेंस करिए। आई होप आपको ये रीडिंग थोड़ी हेल्प करेगी आपके डिसीज़न को लेने में। और अगर आपको ये रीडिंग किसी भी तरीके से हेल्प करती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि ये कैसा रहा आपका रीडिंग, आपसे रिलेट किया या नहीं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ की है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड डिटर्मिनेशन। देखते हैं आपका प्रश्न का जवाब क्या है। फर्स्ट कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। एक चीज़ मैं बता दूं आपको ट्रैवलिंग करने का बहुत अभी शौक है, आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो, और हो सकता है आपका जो प्रश्न हो वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा आप कहीं घूमना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है।
और आप काफ़ी इनोसेंटली इस चीज़ों को सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है वो कभी कभी बहुत वाइब्रेंट हो जाती है, मतलब आप कभी अपना पेशेंस खो दे रहे हो और कभी कभी आप पेशेंस में ले आ जा रहे हो। कभी कभी आप इमोशनली आउटबस्ट हो जा रहा है कि ये कब तक चलेगा, ऐसे मैं उस काम को नहीं कर पाऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ों को ना कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को ना बात नहीं कर पा रहे हो। जिस भी चीज़ के लिए आपने ये प्रश्न किया है, आपको ना चीज़ों को बोलना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ ना कुछ नया होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, बिगनिंग की चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप जिस चीज़ के लेकर के आपने प्रश्न पूछा है उसका आंसर पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो यस, इसमें हम कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं। हम कुछ कार्ड्स और लेते हैं आपके लिए और देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। ओके, देखिए आपकी जो प्रश्न है उसका आंसर मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है अगर मैं देखूं तो। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम आप करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प कर रहा है ना, तो प्लीज़ आप उस हेल्प को ले लीजिए। किसी भी चीज़ को ना, अगर कोई भी ऑफ़र आपको आ रहा है तो प्लीज़ उसको ले लीजिए, वो आपके फेवर में रहेगा। अगर आप नहीं लोगे तो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएगी, नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा आपको उसका। ठीक है, आप और एक चीज़ और, मुझे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, आपके चांसेस बहुत हैं येस होने के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन जो भी है, उसका आंसर येस होगा और आप एक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप अगर बिज़नेस से रिलेटेड है तो आप बिज़नेस में अच्छे हो जाएंगे, और रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो रिलेशनशिप भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, एक चीज़ जो मैं आपको ध्यान देना चाहती हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी इनोसेंस आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत भोले भाले इंसान हो, बहुत जेन्युइन पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा बैलेंस करिए। दुनिया बहुत डिप्लोमेटिक लोगों की है, इस एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करिए। हर टाइम बहुत अच्छे रहना भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम के साथ और ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी खूबसूरती, आपके व्यक्तित्व की खूबसूरती आपके इनोसेंस ही है। जो चीज़ मुझे थोड़ा कंसर्न लग रही है आपके ड्रीम को कंप्लीट ना होने देने में, वो है कि कहीं ना कहीं आपको किसी से धोखा मिल सकता है। आपको हो सकता है कि कोई आपको चीट करेगा, या फिर आपको आपकी सेविंग्स को थोड़ा ध्यान रखिए। आपके फंड्स इकट्ठे होने बहुत ज़रूरी हैं, और जो भी आपने एनर्जी डालोगे ना इस काम को करने के लिए, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में हो। तो आप पूरी जी जान लगा के इस काम को करिए। सबसे पहला कार्ड जो आया है आपके लिए वो है डिटर्मिनेशन का। आपको अपने को पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास वो सब कुछ है, सब कुछ है, आप हर तरीके से सिक्योर हैं, आप अपने पूरे काम को अच्छे से कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड गणेश आपके साथ हैं। और दूसरा, आपको अपनी एनर्जी को और एनहांस करने की ज़रूरत है, और आपको अपने बेस चक्रा को वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक, वो बोलते हैं ना, जो बेसिक नीड होती है, कम से कम आप उसके लिए सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए मेरे ये जो रीडिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है आप अपने जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने ये प्रश्न किया था, जो भी आपका क्वेश्चन था वो उसका आंसर येस होगा, और आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, बट एंड रिज़ल्ट अच्छा होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चूज़ किया था, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। फर्स्ट कार्ड है पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप,
द चैरियट, रिलैक्सेशन। ओके, तो हम आपकी रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी स्काई ब्लू पायल चूज़ किया है उनके लिए देखिए, आप अच्छे इंसान हैं और आपका चीज़ें बैलेंस है। आप जिस भी प्रश्न को लेकर के आपने ये क्वेश्चन पूछा है, आप सोच रहे हो वो काम हो जाएगा, क्योंकि आप फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हैं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप काफ़ी कूल माइंडेड हो सकते हैं, जो भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपको एक चीज़ और आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जो अगर ये काम नहीं हो रहा है, वो भी एक ऐसी चीज़ होती है लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, जो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अगर ये काम नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे कुछ आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पितृदोष हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी कुंडली में। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो भी आप काम करेंगे आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हो अभी सिचुएशन में। अभी आप ना उस काम को लेकर ना फोकस उतने नहीं हो रहे हो। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा ही होता है। तो ये आपकी जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी नेगेटिव जाएगी आपके आंसर को लेकर के। अगर आप भगवान के भरोसे ही सब कुछ छोड़ दोगे, आप अपने काम नहीं करोगे, तो कैसे कोई भी काम होगा, है ना। तो आपको अपने काम को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और आपको ना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग हेडेड द मतलब ये है कि आप वैसे तो बेस्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, बट आपको ना बहुत ही फोकस होने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। अगर आप किसी भी चीज़ को पूरी अच्छे से ध्यान से नहीं देखेंगे, आप अगर किसी भी चीज़ में अगर आपने कुछ चूक गए, आपकी एनर्जी कहीं पे भी चूक गई, तो आपको आपके रिज़ल्ट से काफ़ी दूर कर देगी। क्योंकि जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रश्न पूछा है ना, वो कोई बहुत साधारण प्रश्न नहीं हो सकता। वो क्वेश्चन इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका पर्पस बहुत बड़ा है और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रिलैक्स जो आप हो रहे हो, अब थोड़ा सा छोड़ो। अब टाइम हो गया मूवमेंट का, आपको अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आ गया है। आपको अब सोचना पड़ेगा कि एक चक्र ख़त्म हो गया है। अब लाइफ को अगर इस चीज़ को मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तो मुझे उसके लिए अपने नेचर में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। अपने सोचने के तरीके में बहुत ज़रूरत है। चीज़ों को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप करोगे ना, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप जजमेंट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, ठीक है। चैरियट का कार्ड ये बताता है आपको कि आपको अपने सराउंडिंग हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आपको उस चीज़ में हर चीज़ मिलेगी अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। द वे इट इज़ लाइक आपको हर चीज़ की, आपको अगर भगवान ने कोई स्किल दी है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, तो प्लीज़ डू रिस्पेक्ट दैट टैलेंट। अगर आप वो नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो वो चीज़ की आप इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो चीज़ है वो हो जाएगी पूरी, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपने जो भी प्रश्न पूछा है उसका आंसर यस हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। वो एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट चांसेस हैं यस होने के। पर आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी पर्पल पायल चूज़ किया, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ व्हील, 2 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ व्हील, द मैजिशियन, कॉन्संट्रेशन। ओके, अब हम आपकी रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी पायल पर्पल चूज़ किया, हम देखते हैं उनका आंसर येस है या नो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड से।
ये कार्ड ये बताता है कि आप बड़े परेशान हो अभी, आप उस चीज़ को लेकर के आपकी मनस्थिति अभी काफ़ी ही नेगेटिव है। आप कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो कि उस चीज़ के लिए आप पॉजिटिव हो जाओ। अगर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि आपका जो कंसर्न है वो राइट है। आप सच में बहुत नेगेटिव हो रहे हो, जिसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, और आप बहुत पेन में हो सकते हो, आप बहुत टेंशन में हो सकते हो, आप मेंटली बहुत परेशान हो सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप जिस भी चीज़ के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हो उस चीज़ को होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। आपका क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको होने में भी बहुत टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका ना फोकस बहुत ठीक नहीं है, आप कंसंट्रेशन आपका ठीक नहीं है, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या चाहिए इस काम को करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपकी लाइफ में इस चीज़ को लेकर के, आप ये कह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ है, आपके अंदर पावर सब हैं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, लाइक आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी हर चीज़ वैसी है, पर आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ आप में फोकस की अभी बहुत कमी है, ठीक है। दूसरा, आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे ये तो देखो बहुत लग रहा है आप बड़े परेशान हो अभी इस कंडीशन में। यू कैन सी 8 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक आप काम कर रहे हो बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आप अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ सही चल ही नहीं रहा है लाइफ में, ठीक है। और आपके कार्ड में 2 क्वीन के कार्ड आए हैं, बट फिर भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। आपकी एनर्जी काफ़ी कभी आप फायरी एनर्जी हो जाती है, कभी कभी आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, कभी कभी आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही इमोशनली इनबैलेंस हो रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही है लाइफ में, कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख करके। अगर आपको इस चीज़ में पॉजिटिव आंसर चाहिए तो आपको लाइफ में कुछ ना एनर्जेटिक मूव्स लेने की बहुत ज़रूरत है। एनर्जेटिक मूव्स लेने का मतलब ये है कि आपको ना अब टाइम फॉर एक्शन, अब सोचना हो गया बहुत, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट आएगा। अगर आप मुझसे पूछो कि कितना % पॉसिबिलिटी है इसकी येस होने की, तो मैं तो कहूँगी 30-40% चांसेस हैं इसके येस होने के, लेकिन उसके लिए आपको बहुत फोकस होना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको ये चीज़ें होंगी। टैलेंट की बात करें, आप में वो सारी एनर्जी है कि आप उस काम को कर सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वो कहते हैं ना, आप उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हो, आप बहुत खुद को नेगेटिव सोच रहे हो, जिसकी वजह से वो चीज़ें डिले हो रही हैं। आप ये पूछो कि इसका आंसर येस है या नो, इसका आंसर हो सकता है येस, बट अभी 30-40% चांसेस हैं, और इस चीज़ को आपको 100% करने में टाइम लगेगा, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज़ को सिंक्रोनाइज़ करके कॉन्सेंट्रेट और एनर्जेटिक मूव्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जा कर के इसको आप यस में 100% बदल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके कार्ड्स में ना मुझे सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव दिख रहा है कि आप ना मेंटल ब्लॉकेज है आपका, कोई ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो किसी भी चीज़ को। आप जिस दिन आपने अपने आप को इनर जो है ना आपकी मेंटली सिचुएशन, उसको जब आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो फिर सब कुछ कार्ड्स एकदम से चेंज हो जाएंगे आपके फेवर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप खुद को स्ट्रॉन्ग करो, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानो और मूव ऑन करो लाइफ में, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कि आपको इस क्वेश्चन को येस में बहुत जल्दी आप कन्वर्ट कर लो। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।